कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे यानी है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी के 6th चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लेख एक पत्र के बारे में चर्चा करने वाले। इसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनका, प्लस जो एग्जाम में आने वाले हैं, प्रोबेबल है, वीवीआई हैं, उन सभी का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं और मिलकर मचाने वाले हैं बवाल। उसके पहले सबसे हम लोग हमेशा की तरह जो है इस चैप्टर के जो लेखक है, जो संपादक है, उनके बारे में थोड़े उनके जीवन परिचय को समझते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले जो है ये पार्ट, ये जो चैप्टर है, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। जब भी हम भगत सिंह का नाम लेते हैं या फिर जब भी उनका हम तस्वीर देखते हैं भाई साहब, तो हमारे अंदर जो होता है ना, एक देश प्रेम, एक राष्ट्रवाद का छवि हमारे अंदर, एक राष्ट्रवाद की परिभाषा हमारे सामने आने लगता है, नज़र आने लगता है। एक अलग प्रकार का देश जुनून, एक देश प्रेम जो होता है ना, मतलब पैदा होने लगता है, अलग जगने लगता है अपने। एक ऐसा लगता है कि कोई स्रोत हमारे सामने आ चुका है और वहाँ से हमारे अंदर जो है ना एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना। तो हम और आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब इनका जर्नी को देखता है, अगर सुन ले, एक बार पढ़ ले, तो इनका दीवाना बन सकता है, इनको अपना आदर्श बना सकता है। ये इनका जर्नी, इनका जीवन जो है ना, देश के लिए इतना समर्पित था और इतना ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण इनका जीवन था कि भाई साहब हम और आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इनसे बहुत कुछ अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी झलक जो है इनके जीवन परिचय को थोड़ा सा समझते हैं और इनके जीवन से जो भी घटित जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, इनको थोड़ी थोड़ी जो है हम लोग जानकारी लेते हैं। हालांकि ये पूरा इतिहास तो है नहीं, बट ये हिंदी का किताब है, इसमें से हम लोग उसी की तरह जो है, जो आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, वीवीआई हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग इसको डिनोट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं भगत सिंह के जन्म की, तो इनका जन्म पाकिस्तान के वर्तमान के लायलपुर में हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा बड़े चाचा का नाम अजीत सिंह, छोटे चाचा का नाम स्वर्ण सिंह था। इनके माता का नाम विद्यावती था, ठीक है ना। इनके पूरे परिवार जो थे ना भाई साहब, स्वतंत्रता सेनानी थे और यही वजह था कि ये शुरू से ही, बचपन से ही जो है ना, ये इनके अंदर जो देश प्रेम का जो था ना, एक अलग, एक अद्भुत जो था इनके अंदर, जो भूत सवार था। एक देश प्रेम क्या होता है, इनको बचपन से ही इनको पता था, क्योंकि हमेशा घर में जो है इनके जितने भी लोग थे वो स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़े एक उनका जो हिस्सेदारी था वो था उनका, ठीक है ना। तो ये हमेशा इन चीज़ों को देखते रहते थे, घर में समझते रहते थे, हमेशा जो है आए दिन जो देश में घटित घटनाएं हैं इसके बारे में सुनते रहते थे। तो इनकी जो है बहुत जो है इसके बारे में जानकारी हो चुका था। और देश प्रेम क्या होता है, तो इनको जो है ना दूसरी जगह जाकर सीखना नहीं था। ये देश प्रेम क्या है, देश के प्रति जो होता है समर्पण क्या है, ये इनको घर में ही बहुत बड़ा उदाहरण इनका, और पूरा परिवार इनका उदाहरण था। तो इनको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बचपन से ही जो है ना, इनके अंदर जो देश प्रेम, इनके जो राष्ट्र की मतलब राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, वो काफ़ी जो है एक तरह से विकसित हो गया हुआ था, ठीक है ना। ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये क्षुब्ध होकर के क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिए थे, बंदूक उठा लिए हुए थे, ठीक है ना। ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में, सोचने वाली बात है कि 12 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा जो है ना, आज के समय में देखिएगा वो मतलब मोहल्ला में लफंगई करते फिरता है, उसको दुनियादारी का पता नहीं है। और ये उस समय में हम लोग भी शायद जब 12 वर्ष के थे, तो उस समय हम लोगों को कोई दुनियादारी के बारे में पता नहीं था। टाइम से स्कूल नहीं जाते थे, बंक मार के भाग जाते थे, बात समझे नहीं। और दुनियादारी के कौन बात, मतलब ये बात समझ रहे हैं कि दूसरे किसी का इरेजर चुराते रहते थे, मतलब पेंसिल चुराते रहते थे, कॉपी चुराते रहते थे, बात समझे नहीं, ये सब चीज़ें करते रहते थे। दुनियादारी क्या होता है ये पता नहीं होता था। और उतनी वर्ष, मतलब उतनी छोटी उम्र में इनके अंदर जो है वो जज्बा, वो एक तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना, ये भाई साहब अतुलनीय है, अद्वितीय है, ठीक है ना। 1914 ईस्वी में जो है ये गदर पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, गदर पार्टी का जो स्थापना आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। 1926 ईस्वी में ये पहली बार नौजवान भारत संघ का स्थापना किए हुए थे। ये पंजाब के जो युवा, जो जितने भी युवा थे, उनको एक इकट्ठा करके जो है एक संगठन का स्थापना किए हुए थे। अक्टूबर 1926 ईस्वी में एक घटना हुआ था,
दशहरा के समय में बम विस्फोट का घटना हुआ था, ठीक है ना, उसको लेकर के ये 1927 ईस्वी में पहली बार जेल गए हुए थे, ठीक है ना। इनके जीवन के सबसे बड़ी जो घटना होती है भाई साहब, आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि इनके जो चाचा अजीत सिंह थे और इनके जो पिता थे किशन सिंह, वो दोनों आदमी सरदार सरदार बोल रहे हैं, लाला लाजपत राय के बहुत बड़े जो है ना सहयोगी थे। ये दोनों आदमी का जो संबंध था उनसे बहुत अच्छा था। इसको लेकर के भगत सिंह भी जो थे ना उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन, आप लोगों को पता ही होगा, जब इतिहास पढ़े होंगे 10th क्लास में, साइमन कमीशन इंडिया आता है तो उसका विरोध होने लगता है। लगभग अक्टूबर का महीना होता है 1928 ईस्वी में, ये साइमन कमीशन का जो है ना विरोध होता है, प्रदर्शन होता है। उसी प्रदर्शन में लाला लाजपत राय भी जो थे शामिल थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया जाता है। उसी लाठीचार्ज में एक सैंडर्स नाम का पुलिस था, ठीक है ना, अंग्रेज अधिकारी था, उसने लाला लाजपत राय का माथा पर क्या किया, लाठी से मार दिया, जिससे उनका मृत्यु हो गया, ठीक है ना। 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रहे लेकिन जी नहीं पाए, उनका मृत्यु हुआ। इससे जो है ना भगत सिंह का बहुत बड़ा चोट पहुंचा था भगत सिंह को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि इनका जो संबंध था लाला लाजपत राय का वो भगत सिंह के घर से बहुत अच्छा खासा था, क्योंकि इनके पिताजी और चाचा तो अभी जस्ट ही बताए बहुत बड़े सहयोगी थे। तो ये इनसे बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे, बहुत ज़्यादा ये जो है ना इस घटना से एक तरह से हताहत हो गए थे। उसी दिन इन्होंने प्रण किया कि हम किसी भी तरह से सैंडर्स को मार देंगे। भाई साहब, दिसंबर का महीना था, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को शाम 4 बजे से 4:30 बजे का टाइम था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों आदमी ने मिल करके प्लान बनाया कि किसी भी तरह से सैंडर्स को मार देना है। 4:30 बजे था, ये ऑफिस से निकल के बाहर आ रहा था। उस समय का जो वायस राय था उसका पीए के बेटी से इसका शादी यानी मंगनी हो चुका था, सगाई, आप कह सकते हैं रिंग सेरेमनी, ठीक है ना, हम लोग कहते हैं उसको छेका वगैरह करना, ठीक है ना, ये हो चुका था, ठीक है ना, इसका शादी होने वाला था। भगत सिंह टारगेट बना लिया कि किसी भी तरह से मारना है। 4:30 बजे वो बाहर निकला, इन लोगों ने टारगेट बना करके रास्ते में इसको गोली से मार दिया। भगत सिंह गोली मारे हुए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, जब वो मर चुका था तब भी भगत सिंह इतने गुस्साए हुए थे कि लास्ट में 3 गोली मारे हुए थे। उस बंदूक का 32 mm का सेमी ऑटोमेटिक जो पिस्टल था उससे मारे हुए थे। अभी भी वो बंदूक जो है ना भाई साहब रखा हुआ है म्यूजियम में, ठीक है ना। ये घटना जो है भाई साहब लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद भगत सिंह का जो रुतबा था और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं दो आदमी को अपना रियल हीरो मानता हूं। एक तो भगत सिंह और दूसरा जो है उधम सिंह। 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, एक तो हाथाहाथ हो गई, ये क्या हुए, ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिए, और दूसरी तरफ जो उधम सिंह जो थे ना इस घटना से इतना ज़्यादा क्षुब्ध हो गए, उसी समय ये प्रण लिए हुए थे उधम सिंह कि हम किसी भी तरह से माइकल जनरल ओडायर को मारेंगे। और 1940 ईस्वी 13 अप्रैल को कॉन्स्टेंट हॉल में वहाँ लंदन में जाकर के वहाँ पर गोली मारे हुए थे जनरल ओडायर को उधम सिंह, और उसी समय उनको गिरफ्तार किया गया था और जुलाई के महीने में इनको क्या कर दिया गया था, फांसी चढ़ा दिया गया था। लेकिन उसी समय जब गोली मारे तो बोले मेरे जीवन का प्रण था तुमको मारना। प्रभु, ऐसे ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट है भाई साहब। ये जो है ना ये जो जज्बा है ना भाई साहब, ये जज्बा मतलब हर हिंदुस्तानियों के अंदर होना चाहिए। और जब हम देखते हैं इन दोनों आदमी का जब पिक्चर मैं देखता हूँ ना, जब इन दोनों आदमी का पिक्चर देखता हूँ, धन्य हो प्रभु, मतलब जब भी देखता हूँ एक अजीब मतलब जो है ना भाई साहब एक खुशी और एक संतुष्टि महसूस होता है कि कुछ तो मतलब सामने जो है ना एक ऐसा एक हो ना एनर्जी, ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो थी इनकी थोड़ी सी कहानी हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि 1928 ईस्वी की ये कहानी थी, दिसंबर महीना का ये जो पूरी की घटना है इसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। दूसरी कहानी क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है, वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को लाहौर केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु और भगत सिंह ये तीनों आदमी मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं। इसलिए बम फेंका जाता है, किसी को मारने के व्यू से ये बम नहीं फेंकते हैं, ये बम फेंकते हैं कि सरकार को बात सुनने के लिए, क्योंकि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो डिमांड रखते, सरकार सुन ही रही थी, गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार। तो ये लोग सोचे कि उन्हें धमाका वमाका किया जाए तब ये सरकार सुनेगी, ऐसे नहीं सुनेगी। तो जब वो धमाका हुआ, ये लोग जाकर उसमें बम फोड़े, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ये खुद से हो गए ये लोग, ठीक है ना। तो ये लोग को गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी में फिर से ये जो लाहौर षड्यंत्र केस को जिसको बंद कर दिया गया था, फिर से उसको ओपन किया गया और उसमें इनको क्या किया गया, इन तीनों आदमी को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या किया गया, 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया लाहौर जेल में।
ठीक है ना। और वो 23 मार्च प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था एक छोटा सा इनका परिचय, एक छोटा सा इनका जीवन परिचय, ठीक है ना। ये इनके जीवन में जो कृत्य था, इनके जीवन का जो पूरे की जर्नी था भाई साहब, ये एक छोटी मोटी जर्नी नहीं है, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, और शायद आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, और थोड़ी सी समय मिले तो एक भगत सिंह मूवी है उसको भी ज़रूर देखिएगा। इससे पूरी थोड़ी सी तो झलक मिलेगी ही आपको, पूरी तो मिल नहीं सकती, बस थोड़ी सी झलक ज़रूर मिलेगी आपको, मज़ा भी आएगा आपको देखने में, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी सी जो है अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और जितने भी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गए हो उन सभी का पोस्टमार्टम करते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या, भरत सिंह, यहाँ भगत सिंह, बाप रे बाप, क्वेश्चन से यार गलत छपा है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए भगत सिंह का जन्म हम लोग जस्ट देखे 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान का लायलपुर में हुआ था। इनका जो पैतृक गांव था, मतलब इनके पिता का जो जन्म हुआ था जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, ठीक है ना, खटकर कला पंजाब में पड़ता था, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? देखिए भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया हुआ था, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? याद रखिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो होती 1927 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ये जो किस घटना से रिलेटेड था, तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में, ये दशहरा का महीना चल रहा था, उसमें बम विस्फोट मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन अगर अक्टूबर 1926 है तो इसको मत मार दीजिएगा। कब गिरफ्तार किया गया? तो 1927 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। ये जो केस चल रहा था इन पर, इनको केस FIR हुआ था, वो अक्टूबर 1926 ईस्वी में दशहरा के महीने में मेले में जो बम विस्फोट हुआ था उसको लेकर के इन पर केस चला था, ठीक है ना। और उसके लेकर के ये 1927 ईस्वी में क्या हो गया, इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? अनेकों बार जेल गए हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भगत सिंह के माता का नाम, माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम किशन सिंह। देखिए यहाँ पर विद्यावती सरदार किशन सिंह, ठीक है ना। और चाचा, दो चाचा थे इनके, एक जो थे अजीत सिंह और दूसरा कौन थे भाई साहब? स्वर्ण सिंह, याद रखिएगा। भगत सिंह का गाँव का क्या कहाँ था? देखिए भगत सिंह का पैतृक गाँव, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समझना है, यहाँ पर ऑप्शन अगर गांव केवल ही आता है, यहाँ पर खटकर कला पंजाब, खटकर कला पंजाब होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा कि एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? देखिए जब पत्र लिखने की बात करें तो सुखदेव को, ठीक है ना। और एक जो लेख है ना, ये विद्यार्थी और राजनीति, बात समझे कि नहीं, ये दोनों के मतलब विद्यार्थी और राजनीति के बीच के संबंध जो है ना, ये बताए हुए हैं एक लेख में। एक लेख और एक पत्र, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन एक ही चैप्टर में मेंशन किया गया हुआ है। एक पत्र मतलब सुखदेव को जो पत्र लिखे हुए थे वो है, एक लेख मतलब राजनीति और विद्यार्थी जीवन जो है ना, इसके बीच के संबंध को, क्यों जो है राजनीति विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, इन्हीं सभी के बारे में ये बताए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया? मतलब ये चिढ़ कब हो गया इनको, कब उनसे जो है उनसे ये गुस्सा हो गए हुए थे, ठीक है ना। तो 1922 ईस्वी के, आपको पता होगा जालियावाला चौरी चौरा जो गोरखपुर में वर्तमान में जो है देवरिया जिला पड़ता है, वहाँ पर जो है एक थाना था चौरी चौरा, ठीक है ना। वहीं चौरी चौरा में क्या हुआ था कि लोग आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन में पुलिस वगैरह जो है ना, उस आंदोलनकारियों पर जो है उसको बंद कराने की कोशिश कर रही थी। सारे गाँव वाले मिल करके पुलिस वालों को जो है थाने में बंद करके आग लगा दिया। 22 पुलिस वाले, एक प्लस जो है उसको चौकीदार जो है मिल करके मर गया। 23 आदमी टोटल मर गए थे। गांधी जी से हाथ होकर के क्या किया, असहयोग आंदोलन बंद कर दिए। तो इससे भगत सिंह को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अगर एक जगह कोई घटना होता है तो पूरे के पूरे भारत में जो है ना, जो आंदोलन चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, सफल था, उसको क्यों बंद कर दिया गया। इसलिए भगत सिंह जो है ना, जो है गांधी जी और कांग्रेस दोनों से चिढ़ जाते हैं, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रह गया, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले फांसी को जो है ना, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है सुंदर मृत्यु कहे थे। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? याद रखिएगा 12 वर्ष की उम्र में। 1919 के जालियावाला बाग हत्याकांड, 1907 में जन्म हुआ था, दोनों का डिफरेंस होगा 12 वर्ष, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था पंजाब की समस्या तथा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। करेगा, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किए हुए थे।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को याद रखिएगा, इनका उपनाम था पंजाब केसरी, ठीक है ना। ये किस दल के नेता थे, तो गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल यानी गरम दल के मुख्य रूप से 3 नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और क्या था, लाल बाल और बिपिन चंद्र पाल और पाल। देखिए लाल बाल पाल तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये दिमाग से बार बार ये पाल पाल हो जा रहा है कराएगा। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में पंजाब के युवाओं के साथ मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएगा भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, देखिएगा अजीत सिंह स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह, इनके छोटे चाचा का नाम था स्वर्ण सिंह। करेक्ट। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी के ओर आकर्षित हुए थे, गदर पार्टी को। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा प्रताप के संस्थापक कौन थे। देखिए प्रताप एक पत्रिका था, इनका संस्थापक जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये कानपुर से इसका प्रकाशन करते थे। जब भगत सिंह घर छोड़ के गए हुए थे इन्हीं के पास जाकर के, इन्हीं के मतलब पत्रिका में मतलब ऑफिस में रह के काम कर रहे थे और इन्हीं के पास रह रहे थे, ठीक है ना। और यहीं से जो है ना एक लेख जो है विद्यार्थी और राजनीति के बीच के संबंध को ये क्या हुए थे, लेख को प्रकाशित किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी को 5 फरवरी को। और गांधी जी असहयोग आंदोलन कब बन गई, 12 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। याद रखिए केंद्रीय असेंबली में बम 3 आदमी फेंका था। एक तो भगत सिंह थे, दूसरा राजगुरु प्लस बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। ये तीनों आदमी मिल करके क्या हुआ था, बम फेंका था। लेकिन फांसी किनको किनको मिला था, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों आदमी को फांसी दिया हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बम फेंका गया था 3 आदमी के, इसमें बटुकेश्वर दत्त अलग से आ जाएंगे, तो ब से बम, ब से बटुकेश्वर, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना बम फेंकने में 3 आदमी थे, लेकिन फांसी बटुकेश्वर दत्त को साथ में नहीं दिया गया था, यहाँ पर सुखदेव अलग से आ गए हुए थे, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है। ये जो फांसी दिया गया किस केस को लेकर के दिया गया भाई साहब, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से दिया गया। इसमें कौन कौन से शामिल थे, इसमें कौन सा कहानी था, सैंडर्स की हत्या। उस सैंडर्स की हत्या यही 3 आदमी मिल करके 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को किए हुए थे, ठीक है ना, सैंडर्स की हत्या। बात समझ आ रहा है, इसलिए तीनों आदमी को साथ में फांसी दिया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, कब बम फेंका था, तो 8 अप्रैल, कहाँ गया, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में। कह रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका से जुड़े थे। किस पत्रिका से, तो प्रताप पत्रिका से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा एक पत्र एक लेख एक पत्र के शीर्षक क्या था, एक ऐतिहासिक पत्र था। जाहिर सी बात है, एक पत्र क्या होगा, एक ऐतिहासिक पत्र था। और एक लेख केवल पूछेगा क्या था, तो एक निबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा प्रिंस क्रोपटकिन कौन था, तो देखिएगा ये अर्थशास्त्री था, अर्थशास्त्र का विद्वान यानी अर्थशास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो नौजवान भारत सभा का गठन किया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में उनको विश्वास था कि अंग्रेज जो है ना ये जो है मृत्यु दंड ही देंगे, क्योंकि इनका नज़र चढ़ गए हुए थे। बात समझे कि नहीं। भगत सिंह देखो, जब कोई ऐसा आंदोलनकारी होता है, जब कोई ऐसा कोई क्रांतिकारी ऐसा जन्म लेता है या फिर आगे बढ़ता है कि जो सभी युवाओं के दिल पे राज कर रहा हो, तो वो जो होता है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो ये भगत सिंह से ये लोग बहुत डरते थे, क्योंकि जानते थे कि युवा का ये जो है ना ये रोल मॉडल है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा दिन तक इसको खुला छोड़ दिया था तो बवाल मचा देगा। बात समझे कि नहीं। इसीलिए इनको जो है ना तुरंत जो है फांसी दे दिया था। एक लेख एक पत्र के रचनाकार, अरे यार कब क्वेश्चन आ जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका
जो है लिखा हुआ है। तो भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। दिमाग खराब हो गया क्वेश्चन से। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कोलकाता से प्रकाशित होता था मतवाला पत्रिका। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बंदी जीवन। देखिए बंदी जीवन जो है ना, यहाँ पर देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया हुआ था बंदी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, किसने कहा हुआ था? तो भगत सिंह ने कहे हुए थे कि ये कायरता है आत्महत्या। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, भाई साहब याद रखिएगा ये दोनों आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख था, ठीक है ना। कहाँ गया भगत सिंह? यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख था। दूसरा, तो भाई साहब ये जो था टोटल आपका 35 क्वेश्चन है। बाप रे बाप कितना पसीना हो गया यार पंखा नहीं चला पाते यार, बहुत मतलब कि होता है नॉइज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है शोरगुल हो जाता है। ये जो है ना यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है, आवाज़ ही फ्रेश नहीं आ पाएगा तुम लोगों को, या फिर किसी भी ऐसा साउंड होगा कि वीडियो ख़राब हो जाता है, ठीक है, इसलिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करो यार। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। दोस्तों के पास जरूर शेयर करना यार, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।